उड़िया में एक बहुत अच्छा प्रोभार्ब है। बोलते हैं, जहाँ न देखिवो बेनी नयने परते न जीवो गुरु वचने। मतलब हिंदी का अर्थ है, जब तक अपने आँख में कुछ नहीं देखते हो तब तक विश्वास मत करो। दूसरा है कि 7:30 के समय में अगर आँख में दिख जाए तो भी विश्वास मत करो, क्योंकि 7:30 में राहु केतु का माया चलता है भाई। जो नहीं है वही दिखाते हैं, जो है वो नहीं दिखता है। और हम सब माया के पीड़ित ग्रह सब जानवर हैं, हम लोग कीड़े हैं। एक बात बताओ, सूरज शाम का समय क्या होता है? सूरज शाम के समय क्या होते हैं? डूबते हैं, आल होते हैं, अस्त होते हैं। सुबह क्या होते हैं? उदय होते हैं। एक बात बताओ, ये सच है क्या? नहीं है ना। लेकिन हमें दिखता है, हम समझते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, उदय हो गया। लेकिन ईमानदारी से देखोगे तो ना कभी सूर्य अस्त होता है, ना कभी सूर्य उदय होता है। इस एक एग्जाम्पल से आप जिंदगी को ले लो कि जो कुछ भी हमें दिखता है वो एक्चुअली नहीं दिखता है, और जो दिखता नहीं है वो होता है। एक बात कान खोल के सुन लो। दूसरा, आपका जो भी रोना धोना वर्तमान कंडीशन में है, बीवी को लेके कि मेरे को डाउट है, मेरा बीवी सोना गहना क्या कर दी और हमें डाउट लग रहा है, और वगैरह वगैरह, जितना भी आप पूरा हिस्ट्री मेरे को बता रहे हो। जब आपसे मैं बात कर रहा था तो मैं इधर प्रश्न कुंडली खोजा। आपका कुंडली से तो बाद में देखेंगे कि भाई आपका बुढ़िया कैसा है ना। लेकिन पहले जब आप प्रश्न, आपके दिमाग में एक आदमी को तो शांति करना होता है। तो हम तो इंसान हैं, हमारा क्या औकात। हम ज्योतिष लोग सीधा ग्रहों को पूछते हैं, भाई देखो मेरा यजमान है, इसका दुख दूर करना है, आप इसका प्रश्न का उत्तर दो। तो इस प्रश्न कुंडली में यही निकला कि आप ये समय, जिस समय आप प्रश्न करते हो या जिस समय ये घटना है, उस घटनाक्रम में जो आप रो रहे हो, इसमें जो सबसे चीज़ दिखाई दे रहा है, शुभ दिखाई दे रहा है। एक दूसरा ये है कि आपका जो शंका है, डाउट है, इसमें द्विस्वाभाविक राशि निकल रहा है। द्विस्वाभाविक में होता है 50-50। तो 50% तो आपको पॉजिटिव मिल गया भाई। आपका मन में अगर ये डाउट हो कि हमारा बुढ़िया कहीं और लौंडा वोंडा फंसाई हो, आपका उधर ज़्यादा होता है, ठीक है, बंगाल में भी कुछ बौद्धीबाजी ज़्यादा चलता है। तो अगर इस क्षेत्र को देखते हो तो देखो, मीन राशि में अभी बैठा है राहु। जब राहु बैठा है तो राहु चोरी का कारण है, षड्यंत्र का कारक है। और यहाँ ये जो कंडीशन आप बता रहे हो कि कहीं और इसके साथ संबंध हो, किसी और को दे दिया हो, हाँ, ऐसा सिनेरियो का लिए यहाँ पर चाहिए था शुक्र का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, यहाँ अभी नहीं है। दूसरा, शुक्र से राहु का भी दृष्टि संपर्क होना चाहिए या नक्षत्र संपर्क होना चाहिए, नहीं है। नहीं, देखो भाई, गलती, हिसाब नहीं रखने से बड़ा गलती तो धरती में कुछ नहीं है। आप 2 दिन पहले का मेरे वीडियो में जाइए, मैं बोल रहा हूँ कि भाई हिसाब रखना, अगर नहीं रख रहे हो बहुत फंसोगे। बोल दिया कि माँ से दूर जाओगे तो आपका माँ दूर चली गई, ठीक है। तो पापा के टाइम में मैं बोला था और पापा भी, उनका ये हालत हुआ था। अच्छा, आप वही हो क्या? वो तेरी करेक्ट, दुकान आग लग में। तो उनका क्या राशि है बाबू? सबसे पहला तो मैं बोलूँगा, जाके पहले आप पूजा करिए। देखो एक बात बताता हूँ, जो व्यक्ति माँ काली के शरण में जाता है ना, उसके ज़िंदगी में इतना जल्दी विपद नहीं आता है ना। और इतना देखो, चलो ठीक है, पकड़ लो आपका बीबी का ऐसा कुछ कुंडली में दुर्गुण है भी,
या ऐसा कुछ है तो भी मतलब मैं कह रहा हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गुज़बुम हो रहा है। वो माँ काली ना सबको लाइन पे ला के खड़ा करके ठोक देती है, ठीक है ना। तो आप तो सौभाग्य हो कि मेरा वीडियो देखते देखते माँ काली की लाइन पे रास्ते पे चले गए। तो इसमें मैं देखो बेटा, ऐसा है, कोई आने का ज़रूरत नहीं है। आप काली पूजा नहीं करते हो, माँ करवाती है काली पूजा, है ना। उसका कृपा करुणा दया नहीं हो तो अच्छा आदमी माँ काली का नाम तक ले नहीं सकता। एक बात याद रखना, बाकी सब कृष्ण का भक्त बन जाओगे, राम का भक्त बन जाओगे, हनुमान का भक्त बन जाओगे, सभी का हो जाओगे, लक्ष्मी सरस्वती सबका। लेकिन काली लाइन में आने के लिए माँ काली का वरदान नहीं हो तो काली का मतलब काली का एक शब्द भी मुंह में नहीं आएगा। 99% तो डरते हैं, ठीक है ना। तो आप अहोभाग्यवान हो इस क्षेत्र में, आप एकदम चिंता मत करो। माँ काली सभी को मतलब ला के एकदम एक सेंटर में ला के खड़ा कर देती है। और आधा चीज़ को देख के कभी अविश्वास मत करो। देखो आज का डेट में विज्ञान युग में बहुत कुछ अवेलेबल है, CCTV से लेके मोबाइल रिकॉर्डिंग से लेके आज आगे का डेट में कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो प्रमाण ढूंढने के लिए कोई ढूंढे तो बहुत प्रमाण है, ठीक है ना। नहीं कुछ नहीं बता रहा हूँ। क्या करोगे नहीं, ये मैटर फैक्टर नहीं है। क्या कर लोगे वो मैटर फैक्टर नहीं है। देखो सूत्र कहता है कि इन्फॉर्मेशंस आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए हर विषय बिंदु में। आप कुछ उखाड़ नहीं सकते, मान गया। नहीं कोई देखो ना ऐसा है ना बाबू। सबसे पहला कोई भी चीज़ गलत हो रहा है, बोले मेरे को उसके बारे में रेकी नहीं करना है, मेरे को उसके रिसर्च नहीं करना है, मुझके उसके बारे में जानना नहीं है। यही गलती तो आपकी ज़िंदगी के साथ किए। पैसा का हिसाब में नहीं रखता था, दे देता था और सब वो करेंगे। करो, बढ़िया बात है, आपका विश्वास है, आपका बिलीव है, आपका बीवी को दे देते हो, बढ़िया। लेकिन सेकंड फैक्टर ये है कि आपके पास अकाउंट शीट होना चाहिए। आपके पास मंथली अकाउंट शीट, वीकली अकाउंट शीट, ईयरली अकाउंट शीट, 5 ईयर अकाउंट शीट क्लियर होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने खर्चा इन एंड आउट का मेंटेन नहीं करता वो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में दुख भोगता है, ठीक है, पछताता है। तो देखो आगे मकर राशि का, कुंभ राशि का इंड पार्ट में जा रहा है मैटर। तो मैक्सिमम चीज़ अभी आपका कंट्रोल में लाना है बाबा। कल तक नहीं था, ये समझ में आ रहा है। कल तक आपका दिमाग माइंड उतना ज़्यादा लेवल पे नहीं था कि आप इस सब के बारे में फिर सोचोगे नहीं। तो ये घटना मुझे दिखा बोल के तो मैं 5-7 दिन पहले ये वीडियो बनाया कि ये घटना आने वाला समय में घटेगा। देखो ये केस आके सामने हो मेरे खड़ा हो गया, ऐसे और भी केस खड़े हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है इस समय कि आप अपने कमान खुद संभालो, ये पहला बिंदु। इस समय क्या करना ये जरूरी। दूसरा प्रश्न है, सुन लो तो, सुनोगे नहीं तो फिर आपका एक प्रश्न खत्म नहीं हुआ, दूसरा बोलोगे तो कैसे बोलूँगा मैं। दूसरा ये है कि हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन गैदर करना कि भाई इस समय कौन क्या है। देखो 7.5 का एक ही खेला होता है कि आपको आंख खोल के दिखा देगा कि कौन अपना कौन पराया। अब तक नहीं देखे तो अब देखोगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ आप अगर बढ़िया से मेरा राशिफल को देखोगे तो मैं बार बार बोला हूँ, मकरू वालों का सप्तम में यहाँ नीच मंगल बैठा है। 4-5 वीडियो में दिया हूँ, अगर आप मेरा सारा वीडियो देखते हो तो बता दूँ। सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन, स्पाउस का घर, शेयर आपके पार्टनरशिप के घर में मंगल नीच बैठा है। कोई प्रॉब्लम नहीं था, सुख का मालिक बैठा है, सुख देता। लेकिन उस मंगल के ऊपर राहु का दृष्टि है और ये अभी बकरी होगा और नीचभंग होगा। नीचभंग होने से इसके अंदर और उग्रता बढ़ेगा। और 7th में कोई भी नीच ग्रह आके बैठ जाए तो दाम्पत्य जीवन में नीचता का हरकत हो सकता है, लेकिन ये तो परमानेंट इम्पैक्ट नहीं है ना, टेम्पररी इम्पैक्ट है, ठीक है। तो इस केस में देखो, अगर आपका पत्नी ऐसा कुछ बोल रही है या आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो इसमें इतना जल्दी अधीर हो जाके क्या रो के क्या होने वाला है बाबा। मर्द का बच्चा हो, आंख से आंसू। अरे महाराज सुनो, एक बार के लिए थूक दो, एक बार के लिए थूक दो।
आपका यहाँ सबसे बड़ा गलती क्या हुआ, यू रिएक्ट देयर, जो कि नहीं रिएक्ट करना था। ये सबसे बड़ा गलती किए हो। और इसको भी मैं बोला हूँ भाई, रिएक्ट नहीं करना इस समय। मंगल देख रहा है, मकर राशि के ऊपर उच्च का दृष्टि है, रिएक्शन नहीं होना। हाँ ठीक है, ओके, नहीं हुआ। उसके बाद देखो, अपना फैमिली को दिमाग लगा के बचाना है। आप बोलोगे कि मेरे को पसंद नहीं था, मैं शादी कर लिया, पता नहीं मेरे जात का है कि नहीं, ये सब भाड़ में जाओ, उसको रखो लॉक मार के। ये हाँ, अभी बोल रहे हो, जब बुढ़िया भाग जाएगी ना तो हालत खराब हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। क्योंकि आदत हो जाता है, ह्यूमन एटीट्यूड में एक प्रैक्टिस हो जाता है एक के साथ जीने के लिए, चाहे वो भला हो, बुरा हो, चाहे वो खराब हो, जो भी हो। यहाँ तो मेरे पास आदमी फ़ोन करते हैं, बोले मैं जानता हूँ गुरुजी वो दूसरा हस्बैंड, मतलब दूसरा सौता के साथ रहती है, जाती है, लेकिन मेरे को नहीं छोड़े, कैसे करके थोड़ा सा पूजा कर दिया। बोले ले, कहाँ तक है भाई? बोले नहीं, आदत हो गया है। आप तो उतना लोगों के साथ डील कंटेक्ट में नहीं रहते, हम तो हज़ारों के साथ रहते हैं ना। आप सहल लोगे मानता हूँ, आप रजिस्टर कर लोगे मानता हूँ, आप मकरू मटका वाले हो, थोड़ा सा जिद्दी करके रह जाओगे मानता हूँ। आपका हृदय और मन और आपका अभ्यास और आदत वो प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर बुद्धिमत्ता ये है, जो किस कह रहे हो कि मेरा बच्चे बड़े हो गए, शादी कराना है, आप जो कह रहे हो कि आप मेरा मान सम्मान का बात है, तो यहाँ पर बुद्धिमत्ता ये है कि बिहेव एंड एक्ट लाइक दिस, कि कुछ नहीं हुआ है। अरे ठीक है यार, इतना सोना गया तो चला गया। नहीं, अब कहाँ, सुनो, आप जगह चेंज करके जहाँ जाओ, गू है तो मक्खी आके बैठेगा बाबू, सीधा सा लाइन है। फूल है तो मधुमक्खी आके बैठेगा। आप कहीं चले जाओगे तो किसी का कैरेक्टर चेंज हो जाता है क्या? अरे तो आसपास वाले लोग बता रहे हो और अभी घर का चेंज करने का बात कर रहे हो, ये आप सही बोल रहे हो, मैं मानता हूँ। अगर आपका मानसिक शांति चाहिए और आप चाहते हो कि हम अलग चले जाएं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये अगर आपका सोच है और आप चाहते हो तो चेंज करना चाहते हो, कर लो, ठीक है ना। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि सिचुएशन को पहले जहाँ हो वहाँ हैंडल करो, भगोड़ा मत बनो। भगोड़ा बनोगे ना, आपको तो पता चल गया, लेकिन सोचो कि आपका गुप्त शत्रु कोई है तो, अगर हैं तो वो लोग इसका बहुत फायदा उठाएंगे। पास वाले लोग जान लेंगे, नाक कट जाएगा, थोड़ा बदनाम हो जाओगे, चल गया। लेकिन बंदा को पता चला कि भाई युद्ध क्षेत्र से पीछे नहीं हटा है, अभी भी सामना कर रहा है। जो भी सर्कमस्टांसेस, जो भी सिनेरियो है, जो भी सिचुएशन है, वो भागा नहीं, यानी व्यक्ति भगोड़ा नहीं है। और मेरे पास तो ऐसे केस हैं जो 15 घर चेंज कर चुके हैं, लेकिन बुढ़िया छोड़ती नहीं है, बुढ़िया फिर से बुला के ले आती है उसको, मुंबई का लड्डू को। हाँ, चूरनी गाय चूरनी वाली होती ना, कितना रस्सी बांध दो, लोहा का सिंकली बांध दो, वो निकल के चोरी करके खाएगी, आदत खराब, ठीक है, ओके। तो अगर किसी का, हालांकि मैं उनका कुंडली चेक करने के बाद ही कुछ बोलूँगा, जब किसी के बारे में नहीं जानते काहे उसका निंदा अपमान करें। और यहाँ अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है केवल, और प्रश्न कुंडली भी द्विस्वाभाविक निकल रहा है, तो हम किसी को 100% क्यों बोलें, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है क्योंकि यहाँ नीच मंगल का गोचर में के सप्तम स्थान में हो रहा है, और यहाँ आपका तुला लग्न है और सप्तमाधिपति भी यहाँ निचस्थ हो रहा है, कोई शुभ ग्रह का यहाँ दृष्टि नहीं है, और उसका द्वादश में राहु है। तो ये सिनेरियो तो कह रहा है कुछ टेम्पररी इम्पैक्ट इफेक्ट रहेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भ्रमात्मक दिखाई दे रहा है ना। कंफर्म क्लियर शेड्यूल आंसर यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये क्या कहेंगे, ये भ्रमात्मक स्थिति है। बाकी प्रश्न ये हो गया कि वो बोल नहीं पा रही है कि चोरी हो गया, वो बोल रही है कि हम किसी को दे दिए, शुद्ध में दे दिए या मतलब भाड़े में दे दिए, कभी कुछ कह रही है, हाँ किसी ने सुंगा दिया। तो जब तक हम नहीं देखते, कन्फर्मेशन नहीं होते, उसके बारे में हमें नहीं, देखो मैं जो स्टडी कर रहा हूँ अभी कंडीशन, आप टेक इट सो लाइटली, उसको नहीं लगना चाहिए कि आप दुखी हो, आप उसको नहीं लगना चाहिए कि आप डाउट में हो, उसको नहीं लगना चाहिए कि आप कोई रिएक्शन में हो, एकदम जैसे थे ऐसे नॉर्मल हो जाओ। और
ना ना बहस हो गया, ठीक है, बुढ़िया बुढ़ी में बहस नहीं होगा क्या, बाहर के वालों के साथ होगा। बहस हो गया, बहस होने के बाद नॉर्मलाइज करो मैटर को, ठीक है ना। ना ना बात काहे नहीं करोगे, पूरा बात करो, समझाओ, बुढ़िया आपका है, चलो ठीक है, गलती कर दी, कौन सा महान काम हो गया, हो गया। तो थोड़ी ना पहाड़ उगाड़ के फेंक दिया, का आसमान गिर गया धरती में, कद्दू पे तीर मार लिए। मैटर सिंपल में चलो, एकदम नॉर्मलाइज करना है, उससे भनक भी नहीं होने देना कि हुआ आपके अंदर में डाउट है, आपके अंदर में क्रोध है, आपके अंदर में रिएक्शन है ना, ठीक है यार गलती हो गया, चल हटा, और चल पार्टी उटी चलते हैं, चल कोई दिल्ली हाट में जाके गोलगप्पे पानी पूड़ी खा के आते हैं, है ना। मेक इट वेरी सिंपल। वो सिस्टम को नॉर्मलाइज करोगे, फिर ओरिजिनल चीज़ पता चले। अब हम सुना रहे हैं यार 2-3 सोना कहाँ गिर गया, क्या टेंशन उसका। हाँ ना वही बात भी है ना। अरे आपको वो आपसे विश्वास हरण हो रहा है, लेकिन ग्रह गोचर तो कह रहे हैं तात्कालिक इम्पैक्ट है, ये कोई परमानेंट इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। हाँ अभी आप, अरे मारो गोली 20 साल से करती तो 2 बच्चे आपके घर में कहाँ से होता है यार, जेनेटिक टेस्ट कर लो फिर, ठीक है ना। तो ये बात नहीं है। हाँ अभी आप बोलते कि हम सिंह राशि के हैं, अभी आप बोलते कि हम कर्क राशि के हैं, बोला चल 100% चांस हो सकता है ऐसे मैटर में, सबका बेटर नहीं, इस कंडीशन में बड़ा सपोर्ट होता, लेकिन अभी ये कंडीशन यहाँ सपोर्टिव नहीं दिख रहा है, ठीक है। और ये जो भी है कहीं ना कहीं एक भय, देखो राहु निकला लग्न में, मीन लग्न में राहु, तो राहु को क्या बोलेंगे, जुलाई अगस्त के बाद मैटर समिंग अप होगा। तो इस समय राहु है, मतलब हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू फियर फोबिया, ड्यू टू भय, ड्यू टू छलना, ड्यू टू नाटक, ड्यू टू नौटंकी, ड्यू टू राजनीति षड्यंत्र, कुछ भी एक बेस बना सकते हो। और यहाँ नक्षत्र को भी देखते हैं तो राहु जिस नक्षत्र में इस समय बैठा है और चंद्रमा आज का जो राशि को जिस राशि में बैठा है, तो ये सारे दारोमदार यहाँ पर जो उत्तर आ रहा है, मैं आपको कहूँगा कि मुरिड मत हो, मैटर को शांत करो, एग्रावेट पे मत जाओ।